फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है कैस। कैस एक मैजिशियन है जो लोगों को अपने मैजिक ट्रिक से एंटरटेन करता है। कैस अब फ्रेश होता है और घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हम कैस को एक मैजिक शो में देखते हैं जो उसके अंकल का है। कैस के अंकल बहुत बड़े मैजिशियन हैं। ये दोनों मिलकर यहाँ एक मैजिक शो परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है थ्रो द वॉल। लोगों को ये मैजिक शो काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैस एक अपार्टमेंट में अपने दोस्त के साथ रहता है। कैस जब भी मैजिक शो में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसके अंकल उसे बहुत डांटते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ख़राब है। ऐसे ही एक दिन कैस एक लड़की से मिलता है जो उसके अंकल का इंटरव्यू लेने आई थी। इस लड़की का नाम एलिसा है। कैस को एलिसा पहली नज़र में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसके अंकल उसे एलिसा से बात करने नहीं देते हैं। ये बुढ़ो खुद का टाका भिड़ाने के चक्कर में है। खैर अब क्योंकि एलिसा एक न्यूज़ रिपोर्टर है, इसलिए वो आर्टिकल लिखने के लिए कैस से मिलना चाहती है। इसके बाद हमें कैस और उसके अंकल का मैजिक शो दिखाया जाता है, जिस शो को देखने के लिए एलिसा भी आई हुई है। कैस एलिसा को देख बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि एलिसा अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ आई है, जिसे देख कैस एकदम से गुस्सा हो जाता है। इस दौरान कैस के अंकल एलिसा को स्टेज पे बुलाता है मैजिक शो परफॉर्म करने के लिए, पर एलिसा यहाँ बहुत नर्वस फील कर रही होती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड को स्टेज पर भेज देती है। फिर जब एलिसा का फ्रेंड स्टेज पर जाता है तो कैस उस पर मैजिक शो करने लगता है। अब क्योंकि कैस उससे काफ़ी गुस्सा था, इसी वजह से उसका ध्यान मैजिक शो में नहीं होता, जिस वजह से एलिसा का फ्रेंड ऑलमोस्ट कटने वाला होता है। ये देख सब काफ़ी डर जाते हैं, जिसके बाद कैस के अंकल उसे जॉब से निकाल देता है। फिर हम कैस को देखते हैं जिसे एलिसा और उसका फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में दिखाई देता है। कैस इन दोनों के पास आता है और अपनी गलती के लिए सॉरी कहता है। फिर ये लोग थोड़ी देर बात करते हैं। बात करने के बाद एलिसा और उसकी दोस्त यहाँ से चले जाते हैं। कैस उनका पीछा करने लगता है। अब पीछा करते करते कैस एक ऐसे अपार्टमेंट में पहुँच जाता है जहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए कैस को लॉक खोलना होगा, पर कैस को लॉक का कोड नहीं पता होता, इसी वजह से वो अपार्टमेंट के अंदर नहीं घुस पाता है। कैस यहाँ बैठकर कुछ सोचने लगता है, तभी एक स्ट्रेंज आदमी यहाँ आकर बैठ जाता है। वो कैस से कहता है कि अगर तुम मुझे $20 दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ की विशेष को पूरा करने में मदद करूँगा। अब क्योंकि कैस अपनी लाइफ से परेशान था, इसलिए वो उसे $20 दे देता है। पैसा लेने के बाद वो आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। अब कैस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी कुछ इल्यूजन आने लगता है। कैस ने अपने शो में दीवार के आर पार जाने का मैजिक किया था, वो रियलिटी में उसके साथ हो रहा होता है। अगली सुबह हम कैस को देखते हैं जो सो के उठता तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था। वो इतना थका हुआ होता है कि उसे फ्लोर पर पड़े पैसे भी नहीं दिखते। कैस का फ्रेंड न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिससे कैस को पता लगता है कि पिछली रात एक बैंक में चोरी हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि चोर ने ना तो कांच तोड़ा और ना ही कोई दरवाज़ा या खिड़की। चोर ने एक भी क्लू नहीं छोड़ा है। कैस को अब तक लग रहा था कि वो एक सपना था, बट अब वो ये समझ चुका था कि उसी ने इस महान काम को अंजाम दिया है। रात को कैस ने जिस आदमी को $20 दिया था, उसी की वजह से कैस के पास सुपर पावर आ चुका है, जिसकी मदद से वो दीवार के आर पार जा सकता है। इसके बाद कैस एलिसा के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसे एलिसा का रूम का नंबर नहीं पता होता, इसलिए वो एक बच्चे के रूम में घुस जाता है। बच्चा उसे कोई मैजिशियन समझकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर कैस इस बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देता। कैस बच्चे से एलिसा के बारे में पूछता है तो बच्चा कहता है कि उसका रूम 2 या 3 फ्लोर ऊपर है। इसके बाद कैस ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं। इनका ध्यान कैस पर नहीं जाता। फिर कैस दूसरे रूम पर जाता है, जहाँ 3 लोग किसी सोल से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कैस यहाँ दीवार से निकलता है और पूछता है कि ये कौन सा फ्लोर है। इनमें से एक आदमी डर के मारे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद कैस एलिसा के रूम में पहुँच जाता है। एंड अब कैस को एलिसा के रूम का नंबर पता चल चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैस को देखते हैं जो बैंक जाता है। कैस यहाँ बैंक से कुछ पैसे चोरी कर अपार्टमेंट के ओनर को दे देता है। कैस अपनी पावर की वजह से काफ़ी खुश रहने लगता है। अब कैस अपनी कार में घूम ही रहा होता है, तभी एक ऑफिसर उसे रोक लेता है। ऑफिसर के मज़े लेने के लिए कैस कार के नीचे जाकर उसका शू लेस बांध देता है। इसके बाद कैस अपने ही अंकल को ऊपर पार्सल कर देता है। रीजन कैस के अंकल उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था। इसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो कैस के रूम में आ जाते हैं। दरअसल पुलिस को ये पता लग चुका था कि कैस ने बैंक से पैसे चुराए हैं, लेकिन पुलिस को ये बात पता कैसे चली, इसके जिम्मेदार भी खुद कैस ही है। उसने बैंक से पैसे चुराते वक्त वहाँ एक नोट छोड़ दिया था। उस नोट में इस चोमू ने अपना नाम और पता लिखा था। इसी दौरान अपार्टमेंट का ओनर यहाँ पहुँच जाती है, जिससे कैस का फ्रेंड कहता है कि ये अपार्टमेंट रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस पर ओनर गुस्से से पूछती है कि इसमें क्या खराबी है, तो कैस का फ्रेंड बताती है कि यहाँ गैस का स्मेल आ रही है। इतना कहते ही ओनर गैस को ऑन करने चली जाती है। फिर जैसे ही वो गैस को ऑन करती है, यहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है। अब क्योंकि कैस के पास सुपर पावर है, इसी वजह से वो सबको यहाँ से बचा लेता है। फिर कैस और उसका फ्रेंड दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब कैस ने जिन बैंक वालों को बचाया था, वो लोग कैस को जेल जाने से बचा लेते हैं। इसके बाद कैस एलिसा के घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एलिसा अपने दोस्त से बात कर रही है। वो अपने दोस्त से कह रही है कि उसे किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए।
साथ ही एलिसा अपने आइडियल कार के बारे में बताती है। आइडियल कार का मतलब गूगल कर लो यार। मैं नहीं बताऊंगा। कैस को यहाँ समझ आ जाता है कि उसे एलिसा को कैसे इम्प्रेस करना है। मतलब किसी ने कैस को सुपर पावर दिया ताकि वो ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। ये वो सब ना करके बकचोदी करता फिर रहा है। लड़की के पीछे पड़ा हुआ है चोमू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। खैर कैस अब एक कार शॉप में जाता है और उस कार को परचेस करता है जिसके बारे में एलिसा ने जिक्र किया था। साथ ही वो एलिसा के लिए फ्लावर्स भी लेता है। इसके बाद जब एलिसा बाहर आती है तो कैस उसे अपना दिल का हाल बताता है। लेकिन एलिसा यहाँ उसकी बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे उसके ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं देखा जिसे ऑफिस जल्दी पहुँचने की इतनी जल्दी हो। एलिसा यहाँ कैस को इग्नोर कर उसके कार में बैठ जाती है और कैस को उसके ऑफिस ड्रॉप करने के लिए कहती है। अब तक जो बंदा 50-60 की स्पीड में कार चलाता था वो अब 120 की स्पीड में कार चला रहा है। समझ रहे हो ना। कैस यहाँ एलिसा को बहुत ही कम टाइम में उसके ऑफिस ड्रॉप कर देता है। फिर जैसे ही एलिसा अपने बॉस को कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट देने जाती है तो उसका बॉस रिपोर्ट लेने से मना कर देता है क्योंकि एलिसा बहुत लेट हो गई थी। इसी वजह से उसका बॉस उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। तभी मैं समझूँ कि एलिसा को ऑफिस पहुँचने की इतनी जल्दी क्यों थी। खैर अब जैसे एलिसा यहाँ से जाती है तभी एलिसा के बॉस को कैस दिखाई देता है जो दीवार के अंदर सर घुसा के सारी बातें सुन रहा था। एलिसा का बॉस कैस को परमात्मा मानकर उसकी रिस्पेक्ट में झुक जाता है। इसके बाद एलिसा को एक टास्क दिया जाता है जहाँ समिट में गए हुए लोगों का इंटरव्यू लेना है। एलिसा नीचे कैस के पास जाती है और उसे पैसे देकर समिट तक छोड़ने के लिए कहती है। लड़की के चक्कर में ड्राइवर बन चुका है ये बेचारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ एलिसा प्रेस पास से अंदर चली जाती है पर कैस अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास कोई प्रेस पास नहीं होता, इसलिए गार्ड उसे पकड़ लेता है। लेकिन कैस यहाँ अपनी पावर से दीवार के अंदर चला जाता है जिसे देख सारे गार्ड की एकदम से फट जाती है। दूसरी तरफ समिट में एलिसा को एक बड़ा इंटरव्यू होस्ट करने का मौका मिल जाता है जिससे वो काफ़ी खुश होती है। एलिसा कैस को इसके लिए थैंक यू कहना चाहती है लेकिन कैस तो अपने मन में कुछ और ही सोच कर बैठा हुआ है। कैस यहाँ एलिसा को दोबारा प्रपोज करता है जिस पर एलिसा कैस से कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं हुई इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। एलिसा की ये बात सुनकर कैस का दिल टूट जाता है। खैर एलिसा तो इम्प्रेस नहीं होती पर उसका बॉस कैस से बहुत इम्प्रेस हो जाता है इसलिए वो एलिसा का प्रमोशन कर देता है जिससे एलिसा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एलिसा के मन में कैस के लिए कोई फीलिंग नहीं जागती। अब कैस को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे एलिसा पट जाए, इसलिए वो उस बीमार बच्चे के रूम में चला जाता है। ये बच्चा कैस से कहता है कि उसकी मॉम उसे स्पेस में ले जाएगी। यहाँ एक बार फिर कैस इस बच्चे को इग्नोर कर एलिसा के रूम में चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि एलिसा सो रही है जिसे कैस नींद से उठा देता है। एलिसा को यहाँ लगता है कि वो सपने में है इसलिए कैस उसे उठाकर ट्रेन में जंप कर देता है। इसके बाद ये दोनों बोगी के अंदर चले जाते हैं जहाँ दोनों खूब इंजॉय करते हैं। एलिसा को अब भी लगता है कि वो एक सपने में है क्योंकि कोई इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। अब सीन शिफ्ट होता और हम कैस को बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं जो उस लड़के से फाइट कर रहा होता है जिसे एलिसा लाइक करती है। लेकिन यहाँ कैस के पास सुपर पावर होने के बावजूद वो उस लड़के को नहीं हरा पाता। बदले में वो बॉक्सर कैस को गंदा मारता है। इसके बाद कैस एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है जिसके अंदर एलिसा थी। कैस यहाँ एलिसा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो उसकी लाइफ में नहीं हो तो उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैस ये सब एलिसा से कह ही रहा होता है तभी वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है जिसे देख एलिसा बेहोश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कैस अपनी सुपर पावर की वजह से बच गया है, जिसके बाद एलिसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ कैस भी हॉस्पिटल में चेकअप करने जाता है ताकि अगर उसके बॉडी में कोई इंजरी हो तो डॉक्टर उसका इलाज कर सके। अब इसी हॉस्पिटल में एलिसा भी होती है लेकिन कैस को इसके बारे में नहीं पता होता। कैस यहाँ हॉस्पिटल में उसी बीमार बच्चे से मिलता है जिससे वो कई बार पहले मिल चुका था। वो बच्चा यहाँ कैस को एक लड़की के बारे में बताता है जिसे कैंसर है। ये बच्चा बताता है कि उस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। यहाँ पर कैस को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। वो अब तक ऐसी लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था जो उसे पसंद ही नहीं करती। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे कैस की ज़रूरत है, इसलिए वो सब बकचोदी छोड़कर लोगों की मदद करने की ठान लेता है। कैस हॉस्पिटल के ड्रॉयर में उस लड़की के साथ सारे कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा यहाँ छोड़कर चला जाता है। ये देख एलिसा के मन में कैस के लिए फीलिंग जाग जाती है। एलिसा को हमेशा ऐसा लड़का चाहिए था जो लोगों की मदद करे, इसलिए एलिसा अब कैस के पास जाती है और उसे अपने दिल की बात बताती है जिससे कैस काफ़ी खुश होता है। फिर ये दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारने लग जाते हैं। एंड फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैस अपनी सुपर पावर उस आदमी को वापस लौटा देता है क्योंकि उसे अब कोई सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है। एंड अब यह आदमी यहीं पर बैठा होता है किसी और को अपनी सुपर पावर देने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।